तो गाइज यहाँ पर फोटोशूट होने के बाद दुल्हन की एंट्री होने वाली है। मतलब यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है। प्रैक्टिस क्या हो रही है कि बार बार कभी बाहर से फोटोशूट आ रहा है उसका वीडियो ले रहे हैं और कभी अंदर से, तो दोनों साइड से अच्छी वीडियो आनी चाहिए। इसलिए 2-3 बार बेचारी दुल्हन का एंट्री करना पड़ रहा है। मतलब वहाँ पर दूल्हा भी वेट कर रहा है और हम लोग बाहर से वेट कर रहे हैं। मतलब देखिए यहाँ पे इसकी ऐसी प्रैक्टिस हो रही है कि दुल्हन आ रही है और फिर उसके बाद जब दुल्हन आई, एंट्री हुई दुल्हन की, तो एक साइड से भाई लोग वेट कर रहे थे पिछौड़ा लेके। हमारे यहाँ पर क्या होता है ना, जब दुल्हन एंट्री करती है तो वहाँ पर पिछौड़ा से उसके ऊपर से ऐसे करके उसको लेके आते हैं। मतलब कि जो बोलते हैं ना कि ढक के लेके आते हैं, तो ऊपर से उसके पिछौड़ा का आंचल होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर भी काफ़ी मतलब टाइम लग गया था। जो दुल्हन का जो ज़्यादा टाइम रहता है ना, वन डे में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है ये फ़ोटोशूट और जयमाला के टाइम पर वीडियो शूट। क्योंकि मुझे पता है ना, मेरे टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था। मेरी तो पास से आई थी लेकिन फिर भी बहुत टाइम लगा था। तो इसकी तो काफ़ी दूर से आई है, फिर भी मतलब टाइम पे आई गई थी। और गाइज़ हम लोगों का वेट करते करते हालत ख़राब हो गई थी। हम सोच रहे थे कि फटाफट से अब जयमाला हो और फिर खाना खाने जाएं, फिर शादी की जो रस्में होती है वो स्टार्ट हो। ये देखिए हमारे जमाई साहब ऐसे यहाँ पर वेट कर रहे हैं और दुल्हन की एंट्री हो रही है दूसरे साइड से। तो यहाँ पर से हम लोग दुल्हन को लेकर आ रहे हैं। हम 2 लोगों ने जयमाला पकड़ी है और 2 लोगों ने फूल पकड़े हैं। देखिए यहाँ पर 4 भाई हमारे वेट कर रहे हैं और दुल्हन को यहाँ पर बीच में लेके आए हैं। और पता है फोटोग्राफर का क्या होता है कि फोटोग्राफर मतलब एकदम इतनी बार फटाफट से फ़ोटो क्लिक करने में रहते हैं ना। तो यहाँ पर दुल्हन आ गई है और फिर साथ में हम लोग भी आ गए। और गाइस पता है ये सारी चीज़ें देख के ना मुझे अपनी शादी की याद आ गई थी। मतलब जो रस्में होती है, एक एक मोमेंट होता है ना, वो सारी चीज़ें याद आ गई थी। और फोटोग्राफर ने मेरे शादी में भी ऐसी मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे मोमेंट कैप्चर किए ना, मैंने सोचा भी नहीं था। उस टाइम दुल्हन के दिमाग में कुछ नहीं होता है, बस ये होता है कि सारी चीज़ें निपट जाए अच्छे से। मतलब उस टाइम उसको ये नहीं होता कि ये वाली पोज देनी है, ऐसा करना है। वो सारे काम फोटोग्राफर के होते हैं। तो एक दुल्हन ना शादी से पहले कितनी भी तैयारी कर लेना, वो एंड मोमेंट पे भूल जाती है उसको कैसे पोज करने हैं, क्या करना है, कुछ नहीं। एक तो उसके मेकअप वाली पे डिपेंड करता है, दूसरा उनके फोटोग्राफर पे। तो मेकअप वाली जैसा भी बना के जाती है बस उसको अच्छा ही लगता है वो। और उसके बाद दूसरा काम होता है फोटोग्राफर का। तो फोटोग्राफर सबसे प्यारे प्यारे फ़ोटो क्लिक करते हैं। मतलब अपना एफर्ट्स लगाते हैं, वो भी बहुत एफर्ट लगाते हैं। क्योंकि गाइस देखिए शादी होती है एक बार, तो जो फोटोग्राफर मेहनत करते हैं ना वो एक बार में ही कर लेते हैं। तो क्योंकि उसके बाद तो दोबारा से फिर कुछ वो मोमेंट आने वाला है नहीं, तो इसीलिए टाइम लो कुछ भी करो। लेकिन फिर हम कभी भी अपने एल्बम खोल के देखते हैं, जिसके अभी भी मेरी शादी की एल्बम आई है तो हमें देख रही थी, वो सारी चीज़ें याद आ रही थी। तो हम वो चीज़ें देखते हैं ना तो वो चीज़ें याद आती है हमें। तो सेम हम इसकी शादी में भी हो रहा था। तो मेरा तो व्लॉग भी बन रहा था साथ में। देखिए यहाँ पर मेरे भाई ने प्रॉपर मतलब मैं कभी दो भाई थे मेरे, तो दोनों में से मैं जो अच्छी वीडियोस बनाते हैं तो मैं कभी किसी को पकड़ा रही थी फ़ोन, कभी किसी को। तो इस टाइम पे पीयूष बना रहा था। तो पीयूष बहुत प्यारे प्यारे क्लिप लेता है, मतलब वो सारे क्लिप लेता है। तो मैं उन सारे क्लिप्स को डालती हूँ। मतलब फ़ोन को भी कैसे पकड़ना है वो सारी चीज़ें अच्छे से पकड़ता है। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग आ गए थे स्टेज के सामने, जहाँ पर बेचारी दुल्हन का जो दूल्हा है वो वेट कर रहा था। हमारे जमाई साहब वेट कर रहे थे, तो हमने पकड़ा दिया था उनका हाथ। तो हम उनको बोल भी रहे थे, चिढ़ा भी रहे थे कि उठ जाओ, कब तक बैठे रहोगे। तो यहाँ पर देखिए दुल्हन का हाथ पकड़ने वाले हैं अब। और ऊपर से पता है बारिश की बूंदें भी दिखाई दे रही होगी और बीच बीच में पानी भी भर जा रहा था। और यहाँ पर फिर से इनका फ़ोटोशूट हो रहा है। और देखिए दूल्हे ने पकड़ लिया है अपना हाथ। मतलब ये जो मोमेंट है ना बहुत ही एकदम सब लोगों की जो नज़र होती है ना वो दूल्हा दुल्हन पर होती है। और दूल्हा दुल्हन को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है उनके साथ। मैं रियल में बता रही हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है पर्सनली। तो मतलब ये होता है, मेरा भाई भी बता रहा था कि शादी के दिन तो क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है। पंडित जी जो बोलते हैं, फोटोग्राफर जो बोलते हैं, बस हम करते जाते हैं, कुछ याद नहीं रहती है। मतलब क्या चीज़ें छूट रही है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो फाइनली यहाँ पर होने लगी है जयमाला और हम भी चढ़ गए थे बहने स्टेज पर उनकी जयमाला पकड़ाने के लिए। और गाइस देखिए बारिश की वजह से ना काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे अंदर तो बारिश नहीं आ रही थी, पॉलीथीन लगाई थी, बट मतलब बाहर से कहीं कहीं पर जो पानी अटक रहा था ना उसको बाहर निकाल रहे थे, तो कोई कोई भीग भी जा रहा था। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम इस चीज़ पे आ रही थी।
हाथ और डाउन करता दाएं हाथ और डाउन कर और डाउन थोड़ा सा और डाउन करो बस यहाँ देखो भाई यहाँ देखना आप तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन ने पहना दी थी एक दूसरे को जयमाला। और मतलब फोटोग्राफर का ये होता है ना कि उनको देखे रहना पड़ता है, बेचारे जो दूल्हा दुल्हन होते हैं जयमाला पकड़ के। तो वहाँ पर वो लोगों ने जयमाला पहना दी थी और यहाँ से हमने फूलों की बरसात। और उसके बाद तो हम लोग वेट कर रहे थे कि कब फटाफट से जयमाला हो और फिर हम खाना खाने जाए, क्योंकि बहुत भूख लग गई थी। 2 बज चुका था, 2 ढाई तो बज चुका था और सब लोगों ने ऑलमोस्ट सारे लोगों ने खा लिया था और हम लोग ही वेट कर रहे थे। एक्चुअली दुल्हन की वजह से तो फिर मैंने कहा यार सिस्टर हूँ तो फिर बहुत सारे काम पड़ जाए थे, कभी कोई चीज़ कभी मतलब सारी चीज़ें देखनी पड़ रही थी। तो चाची भी बार बार बुला दे रही थी इसीलिए। आला होय 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 माझं मग आलं तर होय बाहेर तू जा बघा यहाँ देखो यहाँ देखो थैंक यू
नजरें यहाँ रखो, इधर उधर नहीं।